देखिएगा, today we will discuss about the magnetics lined around a straight current carrying conductor. देखिएगा, सपोज मेरे पास ये एक कार्डबोर्ड है, ये ऐसे कार्डबोर्ड है, इसके अंदर से मैंने एक ऐसे वायर डाला इस तरह से, और इसको क्या कर दिया, मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हो गया। करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो गया। अब हो सकता है बेटा कि हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन तो है नहीं कि हम ऐसा ही करेंगे। मैंने क्या किया, ये वायर लिया, ये वायर इसके अंदर डाला, और वायर डालने के बाद मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी। मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट मीन करंट कहां से कहां पे मूव करना स्टार्ट हो गया, ये हो गया। और इसमें करंट की डायरेक्शन ये है। अब देखिए, मैक्सवेल थंब हैंड रूल क्या कहता है, इससे पहले हमने कल डिस्कस किया था कि मैक्सवेल थंब हैंड रूल एक ऐसा रूल है जो हमको ये बताता है कि कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस बनेगी उसकी डायरेक्शन कैसे डिनोट करेंगे, हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सपोज देखिएगा बेटा, यहां से लेके चलता हूं, ये ऐसे कार्डबोर्ड है, इसके अंदर से वायर ऐसे गया, ऐसे है। तो हमने मैक्सवेल थंब हैंड रूल क्या कहता है, देखिएगा भाई, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उस तरफ क्या कर लीजिएगा, आप थंब की डायरेक्शन कर दीजिएगा, और जो कार्ड फिंगर है यानी कि उंगलियां जो घूमेगी वो क्या करेगी, इसकी मैग्नेटिक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। देखिएगा, इसकी तरफ मैंने डायरेक्शन कर लिया, अभी उंगलियां कैसे ऐसे घूम रही है, मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके सामने 2D में ले आता हूँ, ये 3D का स्ट्रक्चर है, 2D में ले आता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, उंगलियां कैसे घूमी, ऐसे, मतलब इसके चारों तरफ। मैग्नेटिक लाइन कैसे बनेगा, इसके चारों तरफ, इस तरह से, ये हो गया। उंगलियां कैसे, ऐसे, तो मतलब मैग्नेटिक लाइंस मूव दिस डायरेक्शन। मीन ऐसे करेंगे तो घड़ी की सुई के देखो अपोजिट चलेगी, अब अपोजिट चलेगी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन फ्लो फ्रॉम डायरेक्शन फ्लो, इसमें ले लेते हैं, मैं पॉइंट ले लेता हूं A to B, तो यहां पर ले लेता हूं मैं C to D। अब देखिएगा, डायरेक्शन ये अंदर की साइड गई, अंदर की साइड देखो, अंदर ऐसे। तो अब मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक लाइन शो करने के लिए इसको ऐसे कर लेता हूं, अंदर की साइड गई। अब इसको 2D में लाने के लिए मैं क्या करता हूं, ये लिया, मैग्नेटिक लाइन देखो कैसे बनी, ऐसे, इस साइड में। तो जब इसके चारों तरफ हम रोटेट किया, ये मैग्नेटिक लाइंस बनी इसके इस साइड में। बनी कैसे, इस साइड में ऐसे, मतलब ऐसे बनी, बस में। मतलब ये क्या है, जैसे कि वॉच जो घड़ी है उसकी जो नीडल चलती है सेम एज इट इज, इट मीन इट इज क्लॉकवाइज। अब देखिएगा, जब यहां पर क्लॉकवाइज है, यहां पर मैं एक लेके चलता हूं, ये सपोज एक पॉइंट है, रे ऑफ डायरेक्शन इस साइड है, बीच में मैं क्या करता हूं, एक लाइन लगा देता हूं, और लाइन लगाने के बाद इस एरो के आगे इसको क्या करता हूं, रब कर देता हूं। तो देखिएगा, ये किसका सिंबल बना, देखो ऐसे, ये बना एस का सिंबल। देखो इसको ऐसे कर लेता हूं, तो देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे रोटेट करा है। और इसको मैं अगर ऐसे करके देखता हूं तो देखिएगा कैसे, दिस दिस, ये हो गया, इसके आगे रब कर दिया मैंने, इसके आगे रब कर दिया, देखो ये क्या बन गया, एन। मतलब जैसे मैंने ऐसे ऐसे करके, एन कैसे बनता है, ऐसे तो बनता है, मैंने क्या कर दी, इसकी डायरेक्शन ये कर दी, डायरेक्शन कैसे, ऐसे। तो इट मीन ये वायर जो है इट बिहेव एज ए नॉर्थ पोल, और ये वायर जो है इट बिहेव एज ए साउथ पोल। मीन कहने का मतलब ये है कि अकेली वायर जो है वो कभी भी मैग्नेट नहीं बना सकती, दो वायर या कोयल बनकर आपस में रोटेट करते कंप्लीट मैग्नेट फील्ड बनता है।
तो राइट डाउन, यहाँ पर सबसे पहले हम लेके चलते हैं नंबर 1 पॉइंट पे, ये स्ट्रक्चर ए के लिए लेके चलता हूँ और 1 के लिए, और ये स्ट्रक्चर 2 के लिए, दोनों के अंदर देखिएगा सेम है। पहले इसका लेके चलते हैं। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम C to D, C से D की तरफ गया, देन मैग्नेटिक लाइंस अराउंड a conductor is clockwise and it behave as a south pole की तरह से बिहेव करता है। अब यही मैं इसमें लेके चलता हूं सेकंड में, when current flow from A to B, then by, अगर ऐसा और वर्ड यूज कर देते हो तो दी बेस्ट है, then by thumb hand rule, राइट हैंड थंब हैंड रूल लिख देते हो और भी बढ़िया, मैक्सवेल लिख देते तो दी बेस्ट है। थंब हैंड रूल, मैग्नेटिक लाइंस आर, देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज एंड it behave as a north pole, ये नॉर्थ पोल की तरह से क्या करेगा, बिहेव करेगा। अब बस में, तो इस तरह से दिस इज the magnetic lines around a straight current carrying conductor। अब हम नेक्स्ट चलते हैं भाई, अगर आपको एक सर्कुलर लूप दे दिया जाए, देखिएगा, ये रब कर लेता हूं, the magnetic lines around a circular loop अब देखो सर्कुलर लूप कैसे बनेगा। सपोज ये देखो, हमारे पास एक, मैंने क्या किया, ये कार्डबोर्ड लिया, ये लिया, ऐसे लिया, इसके अंदर से एक वायर ऐसे डाली, ऊपर से आके ऐसे रोटेट कर दी, यहां से निकल कर यहां पर, और इसके अंदर से वापस मैंने क्या कर दी, ये डाल दी, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। आप बैटरी की डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक के अंदर जो है वो सर्कुलर लूप की डायरेक्शन, सर्कुलर लूप का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा अलग दिया हो सकता है, वो सर्कुलर लूप इस तरह से दिया हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई भी हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है कि वो बनाओ ये बनाओ। अब देखिएगा, जब करंट फ्लो होगा किसी वायर के अंदर से, तो इट मीन इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस बनेगी, ये मैग्नेटिक लाइंस बनेगी, हो गया। अब देखिएगा, बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, करंट अपर की डायरेक्शन में गया, ये आ गया, डायरेक्शन कैसे, ऐसे, इस तरह में, मतलब मैग्नेटिक लाइंस मूव एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जब बिहेव करता है तो मैंने तुमको बताया था, ये मैग्नेटिक लाइन ऐसे चल रही है,
तो यहाँ पे इसके आगे से अगर मैं रब कर देता हूं तो इट बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। अब ये इसके अंदर की साइड गए हैं तो अंदर की साइड देखिएगा रोटेशन कैसे हो रही है, ये ऐसे हो रही है। जब तक आप अपना खुद का बना के नहीं देखोगे, ऐसे करके भी उंगलियां कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, देखो ऐसे कर्लिंग ऐसे है, ऐसे। तो ये क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के अंदर मैंने तुमको बताया था कि मैग्नेटिक लाइन जब इस तरह से हो तो इसके अंदर ये करके इसके आगे रब कर लेते हैं तो इट मीन इट बिहेव एज ए साउथ पोल, मतलब कंप्लीट दोनों मिलकर बिहेव एज ए कंप्लीट मैग्नेट। मीन ये ए टू बी, ये सी टू डी। मतलब अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन मांग ली जाए तो बिल्कुल सेम है। When current flow from A to B, the magnetic lines are by Fleming, by Maxwell right hand thumb rule. Magnetic lines are anti-clockwise and it behave as a north pole. And on the other phase, when current flow from C to D, the magnetic lines are clockwise and by Maxwell right hand thumb rule, it behave as a south pole. The magnetic line are clockwise and it behave as a south pole. And complete circular loop behave as a magnet, mean it contain to north as well as south pole. अगर इसके अंदर लेके चलता हूं, देखिएगा ऐसे, तो ये हो गया डायरेक्शन। अब देखिएगा इसके मैग्नेटिक लाइन कहां बनेगी, इसके अंदर बनेगी, इस साइड से इस तरह से, भाई इसके चारों तरफ बनेगी, इसके इस साइड से ऐसे बनेगी हाई बस में। तो देखिएगा जब इस तरह से गया ये हो गया, इस तरह से गया ये हो गया, मतलब क्या हो गया, देखिएगा इस तरह से ऐसे, मतलब एक क्लॉकवाइज हो रहा है और एक क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो सेम एज इट इज, वन पोल बिहेव एज ए साउथ पोल एंड अदर पोल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल, और दोनों को कंप्लीट करके हम क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट मैग्नेट बनता है।